लाख टके का सवाल एक तरफ और बाकी सारी कहानी एक तरफ। क्या बाकी जितनी भी कहानी है, मतलब 10-20 घंटे तक अगर हम लोग बहस करें तो जितने मुद्दे आ सकते हैं वो सब एक तरफ और एक मूल विषय एक तरफ। क्या 5 साल पांव पांव संघर्ष करने की मन बन गया है? अभी तक ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया अतीत से, भविष्य में नहीं आएगा ये भी नहीं कहता, आ सकता है, लेकिन क्या ऐसा मन बन गया है पार्टी के भीतर कि नहीं 5 साल संघर्ष करना है? जी नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर एक कार्यकर्ता से लेकर के हर एक पदाधिकारी तक इस बात को पहुंचाया है और कहा स्पष्ट तौर पे हमने कमर कस ली है 2024 के लिए और आने वाले दिनों के लिए कि हमें जनता से जुड़े हुए हर एक मुद्दे को उठाना चालू कर दिया है और उठाते रहेंगे। सड़क से सदन तक हम भरपूर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, इसको आने वाले दिनों में आप देखेंगे। क्योंकि सबसे प्रमुखता चीज ये कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं उनको कम करना हमारा ध्येय है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, उसके साथ ही हमारा सबसे बड़ी चुनौती है कि जनता के हर एक छोटे से छोटे मुद्दे कहीं छूट ना जाए, इसके लिए भी अलग अलग एक विंग बनाई जा रही है ताकि हम उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा चीजें तो मैं आपको नहीं बता सकता, आप भी जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो मैंने आपको इसी वजह से बता दी। उन विंगों का काम यही है कि जहां पे जो मुद्दे छूट गए हैं, जहां पे छोटे से छोटा मुद्दा जो रह गया, उन मुद्दों को उठा करके हम सदन में भी उठाएंगे और सड़क पे बाकायदा प्रदर्शन भी करेंगे। ठीक बात है। संघर्ष की राह बहुत कठिन होती है। 16 पर एसी चले हैं, वो कपड़ा, वो कलप वाले, वो ऐसे छोटे छोटे होते हैं, वो यहां ऐसे नीचे डाल के देशी विदेशी नाश्ता चले हैं, कांटे छुरी से है, दिव्य आनंद हो, वो सब छोड़ के कौन कासगंज, एटा, इटावा, फरुखाबाद धूल खाए, बस अड्डे पे खड़े होकर जलेबी खाए जिनमें निरी धूल। बड़ा मुश्किल काम है, कहना और करने में बहुत अंतर है भाई साहब, ये जान लीजिए। हमारा तो तजुर्बा यही कहता है, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, शरीर में घमौरी पड़ जाती हैं, चक्कर आने लगता है और कभी ना निकलो तो बेहोश होकर गिर पड़े आदमी। चुनौती बड़ी नहीं होती है, ठीक है, हौसलों के आगे कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती है। ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है। अच्छा, मैं तो चाहता हूं राजनीति का मतलब ही ये, लोहिया कहा करते थे एक पैर रेल में एक पैर जेल में। अब जेल वाला तो काम ही खत्म हो गया नेताओं का, पूरी पूरी जिंदगी हो गई जेल नहीं गए। संघर्ष ही नहीं करना तो जेल काहे को जाएंगे, जब ट्विटर पे तो जेल है नहीं और ट्विटर से आगे जाना नहीं, बोले ठीक है पहुंच लो। प्रियंका गुप्ता जी, वही सवाल आपसे, अगर जब आप 14 हारे तो संघर्ष किया होता तो दूसरी स्थिति होती, उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं। जब 17 हारे तो संघर्ष किया होता तो 19 में दूसरी स्थिति होती, जब 19 हारे तो संघर्ष किया होता तो दूसरी स्थिति होती। तो अब ये कैसे भरोसा हो कि 22 से आप लोग संघर्ष करना शुरू करेंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और फिर उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल गांव गांव गली गली बिल्कुल मत के रख देंगे 25 करोड़ की आबादी को? अमिताभ जी, जैसा कि मैं जानती हूँ कि विपक्ष की भूमिका हमने बखूबी निभाई, जिसमें किसी तरह की कोई कुताही नहीं बरती। पर ये है कि अभी जैसा कि आपने कहा कि अगर हम पिछले जो चुनाव है उनसे कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो उसके साथ में जो बदलाव करने हैं वो भी किए जाएंगे। परंतु अगर आप बात कर रहे हैं कि जनता के मुद्दे नहीं उठाए, तो जनता के मुद्दे लगातार उठाते रहे, पर जनता के मुद्दे उठाने के लिए हमें जिस तरह की जो जनता का समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और इसका मतलब ये नहीं कि हम जनता के मुद्दे उठाना बंद कर देंगे या सामान्य आदमी की बात करना बंद कर देंगे, या हम पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए रेट पे बोलना बंद कर देंगे, या फिर हम जहाँ संसद में, जहाँ विधानसभा में जहाँ हमारी गिनती कम है वहां बोलना बंद कर देंगे। उतनी ही तेजी के साथ और उतने ही जो है करेज के साथ, उत्साह के साथ हम वहां जाके भी अपनी बात करते हैं। ठीक है। कि समय लगता है किसी भी चीज में जनता के पहुंचने तक, अपनी विचारधारा जो जनता ठीक है प्रियंका, ठीक है प्रियंका, मैं गौतम राणे के पास चलूंगा। कांग्रेस जब ये बात कहती है कि समय लगता है, अरे आप कोई नई दुकान खोले हो क्या, नई कंपनी है क्या? आपका तो पुराना ब्रांड है जिसे डालडा घी का था। आपको जनता, कांग्रेस कोई तो जानती थी जनता इस देश में, और पार्टी के नाम पर किसी को जानती नहीं थी।
आपके कर्मों का नतीजा है कि जनता आपका नाम भी भूल गई। मैंने इस देश में तो कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक 6 बार तो मैंने घूमा देश पूरा चुनावों में। कहीं चले जाइए, नागरकोइल चले जाइए, पूछिए तो आदमी इंदिरा गांधी और कांग्रेस जानता था। ये तो आप लोगों की आराम तलबी है कि ये दिन आ गए कि इलाहाबाद में कोई नहीं जान रहा, वहां नहीं जीत पा रहे, जहां आनंद भवन। और करें जनता के लिए हम संघर्ष हमेशा करते रहे। ट्विटर में तो लंदन में बैठ के भी संघर्ष कर सकते हो, फर्रुखाबाद में वो संघर्ष नहीं चलता मित्र। जनता उतनी समझदार हो गई कि आप ड्यूढ़ी पर आके ऐसे राजा महाराजाओं जैसा हाथ हिला दोगे और जनता झराझर वोट दे दे ना, वो टाइम चला गया।